साईं राम जय साईं राम। मैं साई श्रुति। यहाँ मैं आपको हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा सुनाती हूँ। यह कल्याण निवासी एक यवन थे जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था। मक्का शरीफ की हज यात्रा करने के बाद शिरडी आए थे। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे और बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा नहीं दी, ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने की, जिससे कि फाल्के बहुत निराश हुए और लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी आशा न त्यागें। श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न कर सकते हो, ऐसा लोगों ने कहा। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक है, उसी प्रकार बाबा के पास भी पहुंचना है तो श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। अतएव फाल्के को यह उचित प्रतीत हुआ और श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने आश्वासन भी दिया और अवसर पाकर बाबा से बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो। यदि फकीर या अल्लाह नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछाओ कि क्या वह 12वीं कुएं के नीचे पगडंडी वो आने पे सहमत है? श्यामा ने स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचा। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा, फिर उससे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेके लौटे, आप कहे तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश? श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया और वह कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। मस्जिद लौट आए बाबा कुछ आमों की टोकरियाँ खरीदकर हाजी के पास भी भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास 55 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। हाजी भी अपने इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा भी उन्हें कुछ रुपए भेंट कर दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। ऐसे हैं हमारे साईं गुरुजी, उनकी इच्छा के बिना उनके कृपा पात्र भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम सभी भक्तों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें उनके आदेशों का, उनकी जो उपदेशों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको लगता है बाबा जो है, बाबा की इच्छा के बगैर हम शिरडी भी नहीं जा सकते।